Hello students, today I am going to start new chapter of class 6 chapter 10 mensuration, in which we are going to discuss about perimeter, area and how we calculate different shapes perimeter and its area. Focusly we are going to discuss about area of rectangle and area of square in this chapter. ओके ना सबसे पहले हम समझते हैं बेटा व्हाट इज़ पेरीमीटर. पेरीमीटर होता क्या है. आपको यहाँ डिफरेंट शेप्स दे रखे. सो पेरीमीटर लेंथ ऑफ द फिगर. जैसे यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिया है, इस ट्राइंगल की जो भी टोटल लेंथ होगी ना वो क्या कहलाएगा, इसका पेरीमीटर कहलाएगा. तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अलोंग द लाइन फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन वी गो अराउंड द फिगर वंस. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पार्क की बात करते हैं तो पार्क में एक पूरा रेक्टेंगुलर पार्क का हम लोग राउंड कंप्लीट कर लेते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, पेरीमीटर होता है. ठीक है. पेरीमीटर की सेकेंड डेफिनेशन होगी, इट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री होती है क्लोज फिगर की, मतलब किसी भी क्लोज फिगर की लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या कहलाती है, पेरीमीटर. ठीक है. जैसे आपको यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स दे रखे हैं 5 4 3 2. अब आपने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया आपने. ठीक है, आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो यहाँ से आप 4 गए, फिर 3, फिर 2, फिर 5, वापस आके ख़त्म कर दिया आपने. तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा इन सब का सम. तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14. तो इसका पेरीमीटर आ गया 14 सेंटीमीटर. ठीक है. ऐसे सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सबको ऐड कर देंगे. इसके बाद वाले में अगर आप देखें तो सभी इक्वल है, ये सारी साइड्स इक्वल है. तो हम अलग अलग प्लस ना करके सीधे लिख दे 4 × 25 या 4 × साइड. ठीक है. तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर. सो आपको यहाँ से मैं 2 फॉर्मूले आपको बता रही हूँ बेटा. फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है. आपको पता है रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B. ये आपको याद रखना है. ठीक है. सेकेंड मैं आपको बताऊंगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल रहती है इसलिए इसका पेरीमीटर होता है 4 × साइड. अगर मैं पेंटागन का बोलती तो 5 × साइड, हेक्सागन का बोलती तो 6 × साइड, हेप्टागन का बोलती तो 7, ऑक्टा मतलब 8. तो इस तरीके से इसके पेरीमीटर्स डिसाइड होते हैं बेटा. ठीक है. चलिए अब हम स्टार्ट. तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसकी अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो एक लेंथ दे रखी है और एक विड्थ दे रखी है. ठीक है. तो हम इसका लेंथ इंटू विड्थ फार्मूला लगा सकते हैं. रेक्टेंगल दिख रहा है, 2 अपोजिट साइड्स इक्वल हैं इसकी, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा 2 × L + B. तो 2 × 30 + 15. ठीक है. तो 2 × 45 दैट इज़ 90. तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, 90. अगर आप ऐसे ही प्लस कर लेंगे 30 + 19 45, 40 + 5 45 + 30 हो जाएगा 75, 75 + 15 आप करेंगे तो 90. ऐसे भी 90 आ रहा है. ठीक है. तो नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे तो सारी साइड्स इक्वल है तो हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं. तो स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे 4 × साइड. तो साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 7. तो 4 × 7 दैट इज़ 28 सेंटीमीटर. इस तरीके से नेक्स्ट फिगर में देखें तो बोले मैडम यहाँ तो हमें कोई शेप ही नहीं समझ में आ रहा. कुछ मत करो, सारे नंबर्स को प्लस कर दो. 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. तो इसका आंसर हो जाएगा 36. तो इस तरीके से हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, मतलब उसकी टोटल लेंथ निकालनी है. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इफ लेंथ एंड विड्थ आर गिवन. आपको लेंथ और विड्थ दे रखी है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है. तो सिंपल हम थर्ड वाला मैं आपको बता देती हूँ. L की वैल्यू दे रखी है 20, B की वैल्यू दे रखी है 10. एज वी ऑल नो व्हाट इज़ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो होता है रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × L + B. तो ये हो जाएगा 2 × 20 + 10 दैट इज़ 2 × 30. तो आंसर इज़ 60 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये फार्मूला लगा के हो जाएगा बेटा. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर. पेरीमीटर निकालना है आपको और आपने इससे क्या, मतलब आप इस आंसर से आपको क्या आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेटा. तो पहले वाले में आप देखेंगे कि पहला वाला जो है वो क्या दे रखा है, आपको स्क्वायर दे रखा है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लगा देंगे 4 × साइड करके. तो 4 × 25, 4 × 25 कितना आ जाएगा 100.
ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हो गया 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाला रेक्टेंगल दिया है तो 2 इंटू एल प्लस बी लग जाएगा। उसके बाद वाला सारी अपोजिट साइड्स इक्वल दे रखी है, तो यहाँ पर हम लोग सम ऑफ ऑल साइड्स कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स है और रेक्टेंगल भी क्लियरली नहीं दिख रहा हमें, तो हम इसको सम ऑफ ऑल साइड्स भी कर सकते हैं या फिर रेक्टेंगल का भी लगाएंगे तो भी ईजी है। लास्ट वाला देखते हैं, तो वो ट्राइंगल दे रखा है। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो कुछ नहीं, तीनों साइड्स का सम कर दो, 30 + 30 + 40, तो कितना आ जाएगा 30 60 हो जाएगा, 60 + 40 100, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 100। इससे कंक्लूजन ये आ रहा है बेटा कि आप सबके भले ही सबके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, लेकिन सारे सबके पेरीमीटर्स क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 16 मीटर। आपको स्क्वायर की साइड निकालना, पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा 4 इंटू साइड, ठीक है। अब बेटा आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 16 पेरीमीटर और 4 इंटू साइड, ठीक है। तो साइड की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो क्या होगी 16/4, तो 4 4 ज़ा 16, तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर। तो इसकी साइड कितनी हो गई 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 40 मीटर एंड विड्थ 25.5 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। कुछ नहीं करना बेटा, रेक्टेंगुलर पार्क आपको दे रखा जिसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है, और अब आपको उसकी कॉस्ट निकालना है पर मीटर। फेंसिंग करना मतलब उसके एरिया में वो लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, तार से पूरा बना रहे हैं, तो फेंसिंग लगाने में जो वो प्राइस ले रहे हैं वो ले रहे हैं ₹12 पर मीटर। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर निकाल लेंगे तो हमारे पास 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है, तो जितने मीटर पेरीमीटर आएगा उसमें हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उससे आंसर आ जाएगा बेटा हमारा। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो P = हो जाएगा 8 + 12 + 13, तो 8 + 12 कितना हो गया 20 + 13 दैट इज़ 33 सेंटीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज़ 120 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग ईच साइड। आपको हेक्सागोन का पेरीमीटर दे रखा और साइड पूछिए, तो हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स, तो 6 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 120 दे रखा है, तो 6 इंटू साइड, तो 120/6, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6 से 120 से 6 को कैंसिल किया तो आंसर आया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज़ यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगी लेंथ, पेंटागन बनाएंगे तो क्या होगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होगी। स्क्वायर बनाएंगे ना तो 4 साइड इक्वल होती, 4 इंटू साइड लगा देंगे, दैट इज़ 4 इंटू 40, तो 160। इक्विलेटर की तीनों साइड इक्वल होती तो 3 इंटू साइड लगा देंगे, तो 3 इंटू 40 120। पेंटागन की सारी साइड्स इक्वल होती है तो 5 इंटू 40 लगा देंगे, तो ये हो जाएगी 200। तो इस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं बेटा फॉर्मूले को। नेक्स्ट दे रखा 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द थर्ड साइड। बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमने यहाँ पे लिखा P = 12 + 20 + x कर दिया, ठीक है। तो पेरीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा है 50, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से आ गया 22 + x, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 50 - 22 = x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 50 में से 22 को माइनस किया आपने तो ये आपको मिलेगी 28, ठीक है। तो ये हो गया इसकी थर्ड साइड 28 सेंटीमीटर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर गार्डन हुज साइड इज़ 200 मीटर एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर। अब इन्होंने क्या दे रखा है, एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड आपको 200 मीटर दे रखी है और आपको उसका एरिया निकालना है, फिर आपको उस एरिया में जितनी फेंसिंग लगी है उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग ₹15 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं, तो वो होता है सॉरी बेटा पेरीमीटर निकालते हैं, मैं एरिया बोल रही हूँ, यहाँ पे हमें पहले पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर निकालेंगे हम पहले, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 200, तो पेरीमीटर आ जाएगा बेटा 800 मीटर, ठीक है। अब हमें पर मीटर के हिसाब से निकालना है, तो 1 मीटर की है 15, तो फिर
800 मीटर की कितनी होगी बेटा? तो 800 मीटर की होगी 800 इंटू में 15, 15 8 जा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने कॉस्ट निकाली है बेटा। नाउ नेक्स्ट है, अमर रन्स a square park of side 75 meter and Amit runs around a rectangular park with length 60 meter and 45 meter. Who covers less distance? हमें यहाँ पर अब दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, एक तो हमें रेक्टेंगल भी निकालना है और एक स्क्वायर भी निकालना है। तो अमर के लिए स्क्वायर की साइड है 4 इंटू साइड होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 75, तो ये मिलेगा आपको 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 29 30, तो 300 सेंटीमीटर। और अमित की अगर हम बात करें तो यहाँ है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 60, और ये दे रखा है 45, तो 60 प्लस 45 यानी 105 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, कैरी गया 1, 2 1 ज़ा 2, तो 210 मीटर। तो किसकी लेस है? अमित की लेस है। ठीक है, सो बेटा ये हमने पेरीमीटर वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसमें हमें एरिया के बारे में सुनना है, मतलब एरिया के बारे में भी पढ़ना और एरिया के रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ना है। तो मैं अभी आपको 2 फॉर्मूले लिखवा रही हूँ जो कि एरिया के हैं। एरिया का मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर लेंथ में उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है वो कहलाता है उसका एरिया। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में आप लिखेंगे बेटा साइड इनटू साइड। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन दिया बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर, आपको लेंथ ऑफ विड्थ दे रखी है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ दे रखी है 12.5 और ये दे रखा है आपको 8। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 100 करोगे तो 25 इंटू 4 करोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एरिया। एरिया में हमेशा यूनिट में आपको ध्यान रखना है क्या लगता है बेटा? स्क्वायर लगता है। तो इस तरीके से हमें जब लेंथ तो विड्थ दे रखी हो तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके स्क्वायर में लिखते हैं यूनिट को। ऐसे अगर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करती हूँ, इसी के 4 वाले की, एक यूनिट आपको किलोमीटर दी है और 1 मीटर दी है। या तो आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करिए या फिर किलोमीटर को मीटर में। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर? 1000 होते हैं। तो 3.2 किलोमीटर में कितने होंगे? तो 3.2 इंटू आप 1000 कर दीजिए बेटा। अपॉन में पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 3200 आ गई। अब हमारे पास लेंथ हो गई 3200 और विड्थ हो गई 420 मीटर। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसकी साइड दे रखी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो सिंपल हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 कर दीजिएगा आप, तो ये आपको मिलेगा 6.25। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल आर गिवन, विच वन हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर एंड विच वन हैज़ लीस्ट एरिया। आपसे ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसका होगा और सबसे कम एरिया किसका होगा। तो हमें सबसे पहले तो तीनों के ही पेरीमीटर निकालना पड़ेगा और तीनों का ही एरिया निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगल दिया है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट वाले का सिखा देती हूँ मैं कैसे करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगाया तो 2 इंटू 10 प्लस 6, तो 2 इंटू 16, तो 16 2 ज़ा हो जाएगा 32 मीटर। ये निकाला पेरीमीटर। अब सेम चीज़ का अगर आपको बोल दे एरिया निकालो तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 10 इंटू 6 आ जाएगा बेटा कितना? 10 इंटू 6 एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो 10 इंटू 6 आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, स्क्वायर। ऐसे ही आपको सेकेंड और थर्ड का निकालना है और चेक करना है किसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है और किसका एरिया सबसे कम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलर एरिया। इसमें से किसका एरिया स्मॉल होगा?
20 और 15 सेंटीमीटर के रेक्टेंगल का कि इस 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर का। तो रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकालें तो 15 इंटू 20 मतलब 20 इंटू 15 ये हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगाया हमने, 15 टू 30 तो ये हो गया 300। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिलेगा 20 इंटू 20 400 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको? इसका ज़्यादा दिख रहा है स्क्वायर का, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्या है स्मॉल है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। यहाँ पर ये बोले हैं कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है जिसकी साइड है 16 सेंटीमीटर वो सेम होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जिसकी लेंथ दे रखी 32। तो अभी हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझो। एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड हमें दे रखी, तो हम पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो 16 इंटू 16 दैट इज़ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम दे रखा है रेक्टेंगल के इक्वल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बेटा आपको यही दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है 256। फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एल की वैल्यू दे रखी है 32 इंटू बी, तो 256 अपॉन में 32 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें आप जब करेंगे 8 से कैंसिल हो जाएगा तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करा है। नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 400 मीटर लॉन्ग 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 12 पर 100 स्क्वायर मीटर। आपको ये बोल रहे हैं बेटा कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी आपको टाइलिंग करना है, मतलब टाइल्स लगानी है वहाँ पर। अब बहुत जो रेट ले रहे हैं ना वो कितना ले रहे हैं 100 टाइल्स का 12 रुपये ले रहे हैं, मतलब 100 टाइल्स लगाने पर वो 12 रुपीज़ लेंगे। तो हमें इसका निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका एरिया तो निकालें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 400 इंटू 200, तो ये हो जाएगा बेटा 80,000। ठीक है, 80,000 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने 100 मीटर की दे रखी है बेटा 12 रुपीज़, तो 1 मीटर की कितनी हो जाएगी 12 अपॉन में 100। ठीक है, अब हमें 80,000 मीटर की निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 80,000 में 12/100 का क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने रुपए लगेंगे उसमें। तो हम लोग देखिए हमने क्या करा 80,000 इंटू 12/100, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 12 8 जा होता है 96, तो 9,600 रुपीज़ लगेंगे टाइलिंग करने में जिसका एरिया है 80,000। ठीक है, नेक्स्ट है A table top measure 2 meter by 1 meter 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। आपको मीटर में निकालना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में, तो आप क्या करिए पहले 80 सेंटीमीटर को भी मीटर में कर लीजिए। 2 मीटर तो दे रखी है आपको लेंथ, अब विड्थ जो दे रखी ना अलग उसको कन्वर्ट करके हम पूरा लिख लेते हैं। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 80/100 कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1.8 मीटर। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई विड्थ भी आ गई, तो अब क्या करेंगे हम इसका एरिया निकाल लेंगे लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करके L इंटू बी, तो 2 इंटू 1.8 कर देंगे, तो एरिया आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1.8, तो 8 2 जा 16 कैरी गया 1, 2 1 जा 2 3.6 मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। नेक्स्ट है A park is rectangular in shape. Its length is 500 meter, width is 300 meter. 5 square flower bed of size 50 meter are dug. अब इन्होंने क्या बोला 5 स्क्वायर फ्लावर है उसको 50 मीटर मतलब एक 50 मीटर का बेड बनाया गया उसमें खोदा गया है। तो फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द पार्क। अब वो पूछ रहे हैं कि रिमेनिंग एरिया ऑफ पार्क बताइए। सो बेटा आपको इसमें सबसे पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे एरिया हो जाएगा 500 इंटू 300, तो ये आपको मिलेगा 15,000 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने क्या किया है एक और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है जिसमें 50 मीटर की साइज़ है और ऐसे कितने लगाए गए हैं 5 लगाए गए। तो हम यहाँ पे पहले अब निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, तो वो होता है साइड इंटू साइड यानी 50 इंटू 50, लेकिन ऐसे कितने बेड लगे हैं 5 लगे हैं, तो ये आपको मिलेगा कितना 5 इंटू 50 इंटू 50 मिल जाएगा 2500 2500 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, तो 2500 इंटू 5 किया तो कितना मिलेगा 2500 इंटू 5
0 0 5 5 25 5 2 10 11 12 12,000 सॉरी 5 5 5 2 10 11 और 12 मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये 15,000 है, 12500 को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो बेटा हमारा एरिया कितना था, 1,50,000 था, एरिया था हमारा 1,50,000। ठीक है, और हमने जो अभी निकाला न्यू वाला एरिया वो कितना आया, 12,500। ठीक है, ये बेड का आया है, किसका आया, बेड का। तो रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए 1,50,000 माइनस कर देंगे 12,500 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने रिमेनिंग पोर्शन के एरिया को निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया इन रेक्टेंगुलर मीटर्स ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर लॉन्ग। तो बेटा आपको सबसे पहले तो इसमें ये जो 1 मीटर सेंटीमीटर दे रखा है ना, इसको सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, और 1.25 और लेंथ विड्थ हो जाएगी और 4 मीटर लॉन्ग हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। तो एरिया निकालना है आपको रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ लगा देंगे। नेक्स्ट है अ टाइल इज इसका स्क्वायर ऑफ साइड 20 मीटर, एक टाइल से जिसका स्क्वायर दे साइड दे रखी 20, तो उसका एरिया निकालना हो, सिंपल सी चीज़ सबसे पहले तो एरिया क्या मिलेगा आपको, 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसी कितनी टाइल्स लगेगी जिसमें स्क्वायर बाथरूम ऑफ साइड एरिया दे रखा है 3 मीटर, बाथरूम की जो साइड दे रखी 3 मीटर दे रखी, तो ये मीटर में दे रखी, इधर सेंटीमीटर में टाइल्स दे रखी। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ टाइल्स आपको निकालनी रहेगी। तो हम एरिया होम पहले तो हम उस जो जहाँ पर लगानी हमें बाथरूम की उसका एरिया निकाल लेंगे, और फिर नंबर ऑफ निकालने के लिए उसको हम ये जो आपको टाइल्स का निकाला है ना आपने, इस टाइल्स के एरिया को मीटर में कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बाथरूम के एरिया से, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट है पेरीमीटर दे रखा है ग्रासी प्लॉट का 189 मीटर और बिट दे रखी 10.5, फाइंड द लेंथ एंड एरिया। लेंथ मतलब पेरीमीटर ऑफ लेंथ लगा देंगे हम, लेंथ तो बिट दे रखी, सॉरी पेरीमीटर, लेंथ मतलब पेरीमीटर, तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये हो जाएगा 189 प्लस 10.5 इंटू में कौन चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। एरिया निकालना है तो सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा बेटा। नाउ नेक्स्ट है एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स स्प्लिटिंग इंटू रेक्टेंगल्स। सिंपल है, इसको रेक्टेंगल्स में आपको स्प्लिट करना है, तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, 3 रेक्टेंगल्स बन गए, 1 2 3। इस रेक्टेंगल की ये विड्थ है और ये हाइट है, सॉरी ये लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, तो 2 इंटू 8 कर देंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की इतनी 8 है, इतनी 10, तो टोटल हो जाएगी 10। ठीक है, तो ये 10 दे रखा और ये 6 दे रखा, तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर इतना पोर्शन निकालना है आपको सिर्फ, तो ये पूरी 10 है और इतनी ये वाली पोर्शन से 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4। तो इसी तरीके से इस वाले को भी आपको स्प्लिट करना है डिफरेंट रेक्टेंगल्स में और एरिया निकालना है। देखो ये मैंने कर दिया 1 2 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया, ऐसे यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा 1 2 और ये वाला 3, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो बेटा इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। हमने क्या देखा कि हम कैसे पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, फिर हम कैसे एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल पे बेस्ड हम कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूलेज का यूज़ करके। हमने डिफरेंट कंडीशंस की क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। सो इसके साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।